रिसेंटली एक आउटब्रेक देखा गया मंकी पॉक्स वायरस डिजीज़ का। क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस? कैसे ये इंसानों तक पहुंचा? मंकी पॉक्स डिजीज़ ये एक वायरल कंडीशन है जो कि एक डीएनए वायरस है जिसको हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। एक जूनोटिक कंडीशन है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। फर्स्ट टाइम ये वायरस 1958 में कुछ मंकीज़ में जिन पे की क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे उनमें देखा गया। उसके बाद इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स वायरस रखा गया। फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसमिशन 1970 में देखा गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। उसके बाद फिर मल्टीपल आउटब्रेक्स देखे गए। रिसेंटली जो आउटब्रेक हुआ था ये 2022 में हुआ था। देन जो सेकेंड आउटब्रेक हुआ ये अभी 2024 में चल रहा है इसका। बेसिकली ये इस वायरस के दो टाइप्स या फिर दो क्लेड्स देखे जाते हैं। टाइप 1 क्लेड है जिसको हम कॉन्गो बेसिन क्लेड कहते हैं। इसका आउटब्रेक अभी रिसेंटली देखा गया 2024 में। और जो टाइप 2 क्लेड है जिसको हम वेस्ट अफ्रीकन क्लेड कहते हैं, इसका आउटब्रेक 2022 में देखा गया था और पास्ट ईयर्स में भी देखा गया इसका आउटब्रेक। ये डिजीज़ मोस्टली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका को लिमिटेड होती थी। रिसेंट ईयर्स में इसका ट्रांसमिशन देखा गया बाकी कंट्रीज़ में, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ में। रिसेंटली इसका आउटब्रेक स्वीडन में देखा गया और पाकिस्तान में भी कुछ केसेस देखे गए हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में इस आउटब्रेक के दौरान कोई केस नहीं रिपोर्ट किया गया, बट फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एवर केस इंडिया से रिपोर्ट किया गया था वो 2022 में था, जो कि केरला से। इसकी ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस देखी जाती है। अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या स्क्रैच हो या फिर आप इन्फेक्टेड मीट खाएं, उस दौरान ये डिजीज़ आपको ट्रांसमिट हो सकती है। इसका ह्यूमंस टू ह्यूमन स्प्रेड भी देखा गया है, मोस्टली थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग के दौरान भी ये दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है, या फिर एज एन एसटीडी। 14 अगस्त 2024 डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। दैट मीन्स ये एक पैंडेमिक का रूप ले सकती है। तो इसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई सारी कंट्रीज़ को। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि अनएक्सप्लेन्ड फीवर विद रैश है, प्लस उसमें हिस्ट्री है ट्रैवल की लास्ट 21 डेज़ में ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे मंकी पॉक्स के वो केसेस देखे गए हैं, या फिर कोई हिस्ट्री है कंटैक्ट की जो कि एक कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स केस था। ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद से इस इन्फेक्शन से फाइट करता है और ऑटोमेटिकली खुद ही रिकवर कर जाते हैं। इस डिजीज़ के सिम्टम्स 2 से 4 हफ्ते तक देखे जाते हैं। फर्स्ट 5 डेज़ में प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि हेड एक, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक, सोर थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, हमारी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होना। फीवर के पहले 3 दिनों में एक टिपिकल रैश देखा जाता है मंकी पॉक्स वायरस का। ये रैश हमारे फेस पर हो सकता है, हमारे हाथों पे और पाँव पे देखा जाता है, और स्कैटर्ड से लीजन्स हमारे बाकी बॉडी पे भी देखे जाते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं। अवॉइड करें, हम बाकी लोगों से डायरेक्ट कंटैक्ट ना करें। ऐसे लोग जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड केसेस हैं उनसे हम दूर रहें। मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए। उसके अलावा एक वैक्सीन्स अवेलेबल, 2 टाइप की वैक्सीन हैं जो कि डब्ल्यूएचओ द्वारा अप्रूव की गई हैं। ये वैक्सीन उन कंट्रीज़ में दी जाती है जिन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक देखा गया है। इसमें हम मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फीवर के लिए हम पैरासीटामोल, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि एडिक्वेट अमाउंट में वाटर लें, एक अच्छा खाना खाएँ, पौष्टिक खाना खाएँ। यही इसका जो मेनली ट्रीटमेंट रहता है। जिन केसेस में सीवियर डिजीज़ देखी जाती है उनमें फिर एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि टिकोविरिमैट, सिडोफोविर, ब्रिनसिडोफोविर और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि सीवियर केसेस में ही दी जाती है। अदरवाइज मोस्टली पेशेंट नेक्स्ट 2 से 4 हफ्ते में खुद ही रिकवर हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये वीडियो बाकी लोगों से शेयर करें जो कि इस डिज़ीज़ को लेकर कंसर्न्ड है।